वैज्ञानिकों ने पहली बार नए चांद को बनते हुए देखा। बृहस्पति जैसे ग्रह के पास बना रहा नया चंद्रमा आपने चांद तो कई बार देखा होगा। इसके अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह के चंद्रमाओं के बारे में देखा और या सुना होगा, पर पहली बार वैज्ञानिकों ने चांद को बनते देखा है। ये घटना हमारे सौर मंडल से दूर एक दूसरे सोलर सिस्टम हो रही है। ये चांद बृहस्पति जैसे ग्रह के छल्लों के अंदर बन रहा है। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर भी ली है, जिसमें एक ग्रह के चारों तरफ नारंगी लाल रंग का छल्ला दिख रहा है। उस छल्ले के अंदर दाहिनी तरफ चांद लाल घेरे में बनता हुआ दिख रहा है। अपनी धरती से ये बृहस्पति जैसा ग्रह 370 प्रकाश वर्ष दूर है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित के शोधकर्ताओं ने यहाँ की ताकतवर दूरबीनों से इस चांद की तस्वीरें ली हैं। ये चांद जिस ग्रह के किनारे बन रहा है वह हमारे बृहस्पति ग्रह जैसा है, जिसके चारों तरफ गैस, धूल और पत्थरों का एक बड़ा छल्ला है। इस ग्रह के चारों तरफ 3 चांद होने का अनुमान है, जिसमें से 2 बन चुके हैं, एक का निर्माण हो रहा है। हम जिस छल्ले की बात कर रहे हैं उसे सर्कम्बलेटरी डिस्क कहते हैं। ये छल्ले तभी बनते हैं जब उनके अंदर चांद का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन छल्लों की बदौलत हमें किसी ग्रह या उपग्रह के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है। वैज्ञानिकों ने अपने सौर मंडल के बाहर अब तक 4400 ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इस नए बनते चांद का नाम है PDA-70C। ये 70 ग्रह के चारों ओर बने छल्ले के अंदर बन रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल की एस्ट्रोनॉमर और इस चांद की प्रमुख खोजकर्ता मरियम बेनिस्टी ने कहा कि ये एक अद्भुत नजारा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैज्ञानिकों ने किसी चांद के निर्माण की प्रक्रिया को देखा हो। ये किसी ग्रह के बनने की हमारी थ्योरी को और मजबूती देगा। हमने पहली बार किसी ग्रह और उसके उपग्रहों को बनते हुए देखा है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये स्वीडनी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में 22 जुलाई को प्रकाशित हुई है। रिचर्ड टी कहते हैं कि कुछ ग्रह अपने आसपास के छल्लों पर तेजी से हमला करते हैं। ये हमला ग्रेविटी का होता है, यानी उस छल्ले से जो मिले खींच लो। और 70 के चारों तरफ बने छल्ले का व्यास अपनी धरती और सूरज के बीच की दूरी के बराबर है। इसमें इतना मटेरियल है कि ये 3 चांद का निर्माण कर सकता है। एलियन की कहानी एक कल्पना है। एलियन स्टोरी इज अ फैंटेसी। नो और यस, नो और यस। एलियन की कहानी कोई कल्पना नहीं है। फिल्मों में या कॉमिक्स की किताबों में आपने कई बार दूसरे ग्रह से आए प्राणी, जिन्हें एलियन कहा जाता है, को देखा या पढ़ा होगा। ऐसे प्राणी जो देखने में ना तो पशु लगते हैं और ना ही इंसान, लेकिन उनके हाव भाव बिल्कुल एक मनुष्य की तरह ही होते हैं। लेकिन एलियन की कहानी कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं। इसके अलावा यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों पर एलियन का आने जाने जैसा विषय भी अब जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। अभी तक काफी लोग यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में उन्हें उड़ते और एलियन को देखा है, लेकिन अभी तक हम ऐसे कथनों को भ्रम या वहम ही मानते हैं। हालांकि ऐसे जीवों को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश या वैज्ञानिक संगठन ऐसा नहीं है जो एलियन की अवधारणा को नकार सके। इसके विपरीत वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि एलियन छुप छुप कर धरती पर आते हैं और मानव जीवन पर पूरी नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से दूसरे ग्रह के ये अद्भुत प्राणी पृथ्वी पर बसने वाले लोगों से कहीं आगे हैं। एलियन का नाम सुनते ही कई ऐसे सवाल हमारे जहन में आ जाते हैं जिनका जवाब अभी तक खोजा नहीं जा सका है।
हाल ही में बल्गेरिया के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि एलियन धरती पर स्वतंत्र रूप से रहते हैं और हमसे मदद की अपेक्षा रखते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एलियन हमारे चारों ओर हैं और हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं। रूसी अखबार की माने तो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर पहुंचे थे तो उन्हें वहां एलियन दिखाई दिए थे, जिन्होंने अमेरिकियों को वहां से चले जाने को कहा था। 11 दिसंबर 13 का सच क्या है? विदेशों में ही नहीं बल्कि भारतीय जमीन पर भी दूसरों ग्रहों से आए इन प्राणियों के चहलकदमी के निशान पाए गए हैं। नंदा घाटी के प्रागैतिहासिक पाषाण काल शैल चित्रों के शोध में जुटे एक वैज्ञानिक दल ने रायसेन से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों की गुफाओं समेत पत्थरों से बने ग्रहों में मिले प्राचीन शैल चित्रों के आधार पर अनुमान जताया है कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रहों के प्राणी एलियन आए होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदि मानव ने इन शैल चित्रों में उड़न तश्तरी की तस्वीर भी उकेरी है, अर्थात वो इस यूएफओ से भी वाकिफ थे या उन्होंने इसे देखा होगा। फिलहाल तो उड़न तश्तरियों द्वारा पृथ्वी पर आने वाले मेहमान, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, का मसला अत्यधिक रहस्यमय है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। उनका अनुमान है कि आगामी 10-15 वर्षों तक दूसरे ग्रह के इन्हीं प्राणियों से संपर्क साधकर इनसे जुड़े तमाम रहस्यों को सुलझा लिया जाएगा। क्या मछली बादलों से गिरती है? यदि हाँ तो उसका वैज्ञानिक कारण बताएं। क्या मछली बादलों से गिरती है? यदि हाँ तो उसका वैज्ञानिक कारण बताएं। Does the fish fall from the clouds? If yes, then tell his scientific reason. Does the fish fall from the clouds? If yes, then tell his scientific reason. क्या मछली बादलों से गिरती है? यदि हाँ तो उसका वैज्ञानिक कारण बताएं। क्या मछली बादलों से गिरती है? यदि हाँ तो उसका वैज्ञानिक कारण बताएं। जी हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है कि बादलों से मछली गिरी हो। और मछलियां ही क्यों, मेढकों की बारिश भी काफी बार हो चुकी है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो किंतु ये होना बड़ा ही सामान्य है और एक दशक में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं घटित हो ही जाता है। अब पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बारिश आसमान से होती है और मछलियां आसमान से ही गिरती है, तो इसका सीधा सा तर्क ये हुआ कि मछलियां आसमान में कैसे न कैसे करके आ जाती हैं और फिर वहीं से बारिश के रूप में गिरती हैं, लेकिन मछलियां वहां तक आई कैसे? क्या मछलियां आसमान में मंडराते बादलों में पैदा हो गई? शायद आपके मन में सबसे पहले यही बात आए, लेकिन मछलियां आसमान में पैदा नहीं हो सकती क्योंकि बादलों में जल तरल रूप में नहीं होता बल्कि जलवाष्प के रूप में होता है, आम भाषा में कहूँ तो भाप के रूप में। और मछलियां भाप में नहीं रह सकती, उन्हें सांस लेने के लिए तरल जल होना जरूरी है। तो मछलियां ऊपर आई कैसे? इसका बड़ा सीधा सा कारण है चक्रीय हवा या छोटा सा चक्रीय तूफान। असल में होता क्या है कि जब हवा गोल गोल घूमती है और चक्रवात का निर्माण करती है, और ये चक्रवात कुछ इस तरह का दिखता है। चक्रवात के केंद्र में हवा की तेज गति होने के कारण बार्नौली प्रमेय के अनुसार दबाव बहुत कम हो जाता है और एक निर्वात सा बन जाता है, जहां से जल ऊपर आसमान की ओर चलने लगता है और पानी का वो भाग ऊपर उठ जाता है। अगर पानी थोड़ा उथला हुआ हो, कम गहराई का, तो चक्रवर्ती निर्वात पानी में मौजूद हर चीज को, चाहे वो मछली हो, मेघ हो या फिर कुछ और ही क्यों न हो, पानी के साथ ही ऊपर खींच लेता है और उन्हें तब तक गोल गोल घुमाता रहता है जब तक कि ये चक्रवात है। ये मोटरसाइकिल पहला फ्लाइंग टेस्ट हुआ पूरा, जल्द शुरू होंगे प्री ऑर्डर। ऐसे समय में जब उड़ने वाली कारें फ्लाइंग टेस्ट को पूरा करने के लिए मुकाबला कर रही हैं और हवाई मोटरसाइकिलों के लिए आने वाला समय बहुत दूर नहीं हो सकता है।
जेटपैक एविएशन ने हाल ही में अपने पहले प्रोटोटाइप का पहला फ्लाइंग टेस्ट पूरा किया है और प्री लॉन्च ऑर्डर इनवाइट करने के लिए तैयारी रहा है। फ्लाइंग मोटरसाइकिल, जिसे P8 कहा जाता है और कंपनी द्वारा स्पीडर के रूप में रिफाइन किया जाता है, ये एक प्रोटोटाइप है और जेट टरबाइन द्वारा संचालित है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है और दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपनी टेस्टिंग के दौरान मोटरसाइकिल ने हवा में आगे बढ़ने की अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। कंपनी आगे दावा करती है कि उड़ने वाली मोटरसाइकिल 15,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, लेकिन यह भी स्वीकार करती है कि उसे अपने अंतिम ग्राहकों के लिए ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता की उम्मीद नहीं है। 2 वेरिएंट में लॉन्च होगी फ्लाइंग मोटरसाइकिल। जेटपैक एविएशन के अनुसार स्पीडर के 2 वेरिएंट होंगे, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और दूसरा सैन्य और बचाव कार्यों के लिए। कंपनी अपनी वेबसाइट पर सूचित करती है कि पूरी तरह से स्थिर होने का मतलब है कि इसे चलाने के लिए कम से कम पायलट ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। एंटरटेनमेंट स्पीडर उड़ाना मोटरसाइकिल की सवारी करने जैसा होगा, लेकिन आकाश में। जेटपैक एविएशन यह भी बताता है कि इनमें से किसी एक बाइक की सवारी कौन कर सकता है। मोटरसाइकिल के अल्ट्रालाइट वेरिएंट को ड्राइव करने के लिए पायलट के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सभी ट्रेनिंग JPA या जेटपैक के ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर्स द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 30 मिनट तक हवा में रह सकती है। मोटरसाइकिल स्पीडर को लेकर यह भी दावा है कि यह 150 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ सकता है और लगभग 30 मिनट तक हवा में रह सकता है। अल्ट्रालाइट वेरिएंट 5 गैलन ईंधन और 60 मील प्रति घंटे की फ्लाइंग स्पीड तक सीमित होगा। स्पीडर एक पायलट और एक यात्री को उड़ान के लिए ले जाने में भी सक्षम होगा। इसका वजन लगभग 105 किलो है। कंपनी की वेबसाइट प्री लॉन्च ऑर्डर स्वीकार कर रही है और स्पीडर की कीमत $380,000 से ऊपर रखी गई है। ये भी पड़ी उबर ने 400 से अधिक शहरों में शुरू की ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस। 30 लाख कस्टमर हर महीने करते हैं ऑर्डर। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की USB चार्जर वाली ग्लैमर एक्सटेक मोटरसाइकिल। जानिए क्या है कीमत। आखिर बात पर अपनी जीभ क्यों बाहर निकाल लेते हैं सांप? क्या आपको मालूम है इसके पीछे का सच? सांप को जीभ बाहर निकालते हुए देखना वाकई बहुत खतरनाक और डरावना लगता है। जीभ बाहर निकालते हुए सांप हमेशा से ही ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे अभी तुरंत हमला कर देंगे। लेकिन सांप बार बार अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? इसके पीछे कुछ खास वजह है। दरअसल सांप इंसान पर हमला करने के लिए जीभ नहीं निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते, ऐसे में उनकी आंख और जीभ ही उन्हें शिकार और खतरे का संकेत देते हैं। तो समझ गए आप सांप जीभ क्यों निकालते हैं? अगर समझ आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गई पालतू बिल्ली। वीडियो जानवरों की वफादारी के कई किस्से आपने सुने होंगे। कहीं कुत्ता अपने मालिक है तो कहीं बिल्ली। एक ऐसा ही वाकया ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सामने आया है। यहाँ एक पालतू बिल्ली से टक्कर ले ली। सांप फन फैलाए घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहादुर बिल्ली ने उसे घुसने नहीं दिया। घटना ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है। दरअसल यहाँ पर एक घर के मालिक के लिए उसकी सोनी नाम की बिल्ली ने अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की जान बचाई। सोनी ने घर में कोबरा सांप को घुसने नहीं दिया। घंटों तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार सांप को पीछे लौटना पड़ा। बिल्ली ने कोबरा को घर में घुसने नहीं दिया। पालतू बिल्ली ने घर के अंदर कोबरा को जाने से रोक दिया। सोनी नाम की एक पालतू बिल्ली ने मालिक के घर के अंदर कोबरा को न केवल रोका बल्कि घंटों तक पहरेदारी करती। घर के अंदर जहरीले सांप के प्रवेश को रोकने और अपने मालिकों की जान बचाने के लिए सोनी घंटों तक चट्टान पर खड़ी रही। iPhone 13 Pro Max की इतनी होगी कीमत। नए खुलासों ने फैंस को किया खुश। होंगे जबरदस्त फीचर्स। iPhone 13 Pro Max को सितंबर में भारत में 89,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वेस्टबर्ग सिक्योरिटीज के विश्लेषक डैनियल इवर्स ने कहा कि इसे सितंबर के तीसरे सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। इस मॉडल के लिए एप्पल द्वारा 1 टेराबाइट स्टोरेज विकल्प की पेशकश करने की एक उच्च संभावना है।
एप्पल मौजूदा 512 गीगाबाइट को अपग्रेड करेगी। आईफोन 13 रेंज के 4 मॉडल हो सकते हैं, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 मिनी। वेसबर्ज सिक्योरिटीज के अनुसार सभी आईफोन 13 मॉडल में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लडाख स्कैनिंग तकनीक के होने की उम्मीद है। अभी केवल ये आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो मैक्स में उपलब्ध है। मार्केट रिसर्च फर्म ट्रेंडफॉर्स ने वेबबर्ज का विरोध करते हुए कहा कि लडा सेंसर केवल आईफोन 13 सीरीज के प्रो मॉडल तक ही सीमित होंगे। आईफोन 12 सीरीज की तुलना में आईफोन 13 सीरीज 90 से 100 मिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है, जिसने उत्पादन में 80 मिलियन यूनिट को छुआ था, जिसकी पुष्टि ब्लूमबर्ग ने भी की थी।